आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष उपनिषदों में हम चल रहे थे। तो दोस्तों, आज ही उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद का तृतीय खंड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको पसंद आएगा। स ईक्षते मेनु लोकोश्च लोकपालाश्च न मेद्यः सृजा इति। इसके अनंतर परमात्मा ने विचार किया कि समस्त लोकों और लोकपालों की सृष्टि तो संपन्न हो चुकी है, अब इनके लिए अन्न की भी रचना करनी चाहिए। क्यों कि जीव खाएंगे क्या? सोपोभ्यतपतताभ्यो भितताभ्यो मूर्तिरजायत या वै सा मूर्तिरजायतांत्रवैतत्। अर्थात फिर परमेश्वर ने अप प्रवाह को अभितप्त किया। उस तपाए हुए यानी कि अमूर्त अप से जो मूर्त स्वरूप बना, वह मूर्त रूप ही वस्तुतः अन्न है। ध्यान देने योग्य तथ्य यही है कि इस नई सृष्टि में भी अप प्रवाह को ही तप्त अथवा परिपक्व किया गया। तदेतस्त्रेष्टं पराडत्यं जिघ्रासत् तद्वाचा जिघृक्षन्तान्नाशक्रोद्वाचा ग्रहीतुं स यद्वेन द्वाचा ग्रहष्यद् भिव्याहृत्य वैवान्यमन्त्रप्यसत्। अर्थात उस सृष्टि यानी कि रची हुई अन्न ने उन लोकपालों की ओर से परे यानी कि पराशकमुख होकर भागने की चेष्टा की। तब उस पुरुष ने उसे अन्न को वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ रहा। यदि वह पूर्ण पुरुष अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो अब इस समय या इस युग में भी मनुष्य वाणी से अन्न को बोलकर ही तृप्ति प्राप्त कर लिया करते। तत्प्रोणेनाजिगृह्षत् तन्नाशक्रोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धेनत्प्राणेन ग्रहष्यदद्धि प्राण्यहैवानमतृप्यम्। इसके पश्चात उसने अन्न को प्राण द्वारा पकड़ने की चेष्टा की, परंतु वह इसमें भी सफल नहीं हो सका। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस युग में भी पुरुष प्राण प्रक्रिया से ही सूंघकर अन्न ग्रहण करके परितृप्त हो जाया करते। तच्चुषुषा जिघृक्षत तन्नाशक्रोच्चुषा गृहीतुं स यद्धेनच्चुषा ग्रहष्यद् दृष्ट्वा हैवान्यमत्र पश्यत। अर्थात फिर उस पुरुष ने अपने नेत्रों द्वारा अन्न ग्रहण करने अर्थात देखकर ही अन्न की शक्ति ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु ऐसा भी संभव नहीं हो सका। यदि वह पूर्ण पुरुष उस नेत्रों से ग्रहण कर सकता तो अब भी मनुष्य अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हो जाया करते। तच्छोत्रेणा जिगृह्षत् तन्नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धेनच्छोत्रेणा ग्रहच्युत्वा हैवान्यपत्रप्यसत्। उसके पश्चात उस पुरुष ने उस अन्न को श्रोत्रेंद्रिय द्वारा
ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु वह उसमें भी सफल नहीं हो सका। यदि पूर्ण पुरुष उसे कानों द्वारा ग्रहण कर लिया होता तो अब भी लोग इसे कानों के द्वारा ग्रहण करते होते, अर्थात अन्न के विषय में सुनकर ही तृप्त हो जाते। सुनने से क्या कभी कोई तृप्त हुआ है? अगर कोई दूसरा आदमी कहे कि भाई मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो क्या हमारा पेट थोड़ी भर जाएगा उससे सुन के? अर्थात उसका पेट भरा हुआ है, हमारा नहीं भरा हुआ है। तत्त्वचा जिगृह्षत तन्नाशिक्रोत्वचा ग्रहीतुं स यद्धेन्यत्वचा ग्रहस्य स्प्रतिष्ठवा हैवान्यमत्र पश्यत। तब उस पुरुष ने इस अन्न को अपनी त्वचा यानी कि खाल, स्किन जिसको कहते हैं, त्वचा द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा की, किंतु उसमें भी सफलता नहीं मिली। यदि वह उस समय त्वचा द्वारा अन्न को पकड़ने अर्थात ग्रहण करने में सफल हो गया होता तो अब भी लोग इसे मात्र छू लेने से ही तृप्त हो जाते। तन्मनसा जिघृह्षत तनाशिक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धेनन्मनसा ग्रहेष्य द्वायात्वा हैवान्यमत्र प्यस्यत्। तदनंतर उस पुरुष ने उसको मन द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। यदि वह उसको मन के द्वारा ग्रहण कर पाता तो आज भी मनुष्य अन्न के चिंतन मात्र से ही तृप्त हो जाते। तच्छिश्रेना जिगृक्षुत त्राशक्रोच्छे श्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छिश्रना ग्रहेष्य द्विसृज्य हैवानमत्स्रप्यसत्। इसके पश्चात उस पुरुष ने अन्न को शिश्न द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, किंतु इसके द्वारा भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सका। यदि वह उस समय उसे शिश्न द्वारा ग्रहण कर पाया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करते। तदपानेना जिगृक्षत तदावयत सैशोन्नस्य ग्रहो यद्धायुर्नायुर्वा एषु यद्वायु। उसके पश्चात उस पुरुष ने अपान वायु के द्वारा मुंह से होकर इसे यानी कि अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की। अपान वायु के द्वारा उसने अन्न को ग्रहण कर लिया। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करने में समर्थ है, जो अन्न के द्वारा जीवन की रक्षा करने में समर्थ हैं। यही वायु है। शंकराचार्य जी ने अपान का अर्थ मुख छिद्रा बताया है। वाचस्पत्यम में अपान को प्राण का धारक कहा गया है। आयुर्वेद में पाचन, मल उत्सर्जन आदि कर्म अपान द्वारा ही संपन्न होना माना गया है। अतः वही अन्न का धारक है। अन्न के माध्यम से आयुष्य बढ़ाने वाला यही वायु अन्नायु कहा जाता है। स ईक्षत कथम निबदम मद्रिते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्यायति स ईक्षत यदि वाचाभ्यव्याहर्तम यदि प्राणेनाभ्यप्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि
श्रोत्रेण श्रुत्रं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसाध्वातं यद्यपानेनाभ्यापानितं यदि शीर्षेण विसृष्टमैकोहमिति। उस परमात्मा ने विचार किया कि यदि इस पुरुष ने वाणी से बोलने का प्रयोजन पूरा कर लिया, यदि प्राणवायु को सूंघ लिया, यदि नेत्रों से देख लिया और कानों से सुन लिया, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया, यदि मन से सोच लिया, यदि अपान से आहार ग्रहण कर लिया और उपस्थ से विसर्जन कृत्य पूर्ण कर लिया, तो मैं उसके लिए कौन हूँ? मेरे बिना ये कैसे रह पाएगा? मैं किधर से प्रविष्ट होऊंगा? समस्त व्यवस्था बन जाने पर भी आत्मा के रूप में परमात्मा के अंश की स्थापना के बगैर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता। को हम फिर मैं कौन हूँ का उत्तर सोहम इति, मैं वही आत्म तत्व हूँ। यह तत्व इस प्रकरण से सिद्ध होता है। स एतमेव सीमानं विदायं तया द्वारा प्रापद्यत सैषा विद्रेतेर्नाम द्वात्सुदेतन्नान्दनं तस्य श्रेय अवस्थास्त्रयः स्वप्ना अयमावस्थोयमोवस्थोयमावसत इति। वह परमात्मा मानव शरीर की सीमा मूर्धा ब्रह्मारंध्र को विदीर्ण करके यानी कि चीर के उसमें प्रविष्ट हो गया। विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को विद्रिति नाम से जाना गया। यह विद्रिति नाम द्वार आनंदप्रद आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाला है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल और 3 स्वप्न हैं। उसका यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही आवास स्थल है, यही वह स्थल है। यह बात 3 बार कही गई है। बात पर बल देने के लिए त्रिवाचा कहने की परंपरा बताई गई है, अर्थात यह देह निश्चित रूप से उस परमात्मा का आवास है। अन्य भाव इसका यह है कि शरीर में 3 स्वचालित तंत्र 3 ग्रंथियां में आत्मा का सीधा नियंत्रण कहा जा सकता है। वो कौन सी 3 ग्रंथियां हैं? वो है मस्तिष्क में सहस्त्रार यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दूसरा हृदय यानी कि पेस मेकर तथा नाभि ग्रंथि, पाचन प्रजनन चक्र अथवा शरीर ब्रह्मांड और परम व्योम, इन 3 स्थानों को उसके स्थान तथा स्थूल सूक्ष्म एवं कारण स्वरूपों को अथवा सृजन पालन परिवर्तन को उसके 3 स्वप्न कहा जा सकता है। स जातो भूतान्यभिविख्यत किमेहान्यं वावदिष्यति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्मं पश्यति दिदमदर्शमिति। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष में भूतों यानी कि सृष्टि के चारों ओर से देखा और कहा, मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन है? मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया है कि यह परम पुरुष पारब्रह्म ही है। तस्मादिदंद्रो नामेन्दंद्रो ऐवह नाम तमिदंद्रम सतमिंद्रम इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया
एव ही देवाः परोक्ष प्रिया एव ही देवाः। मनुष्य देह में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने परम पिता पारम परमेश्वर का पूर्व वर्णित रीति से साक्षात्कार कर लिया, इसलिए उसका मैंने दर्शन कर लिया। इस व्युत्पत्ति के आधार पर ही उसका नाम इदंद्र है, परंतु लोग उसे इंद्र कहकर ही संबोधित करते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। देवगण परोक्ष प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, यह तीसरा खंड ऐतरेयोपनिषद का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।